रुक जाइए और अपनी उंगलियों को और अपने हाथ को जरा थोड़ी देर के लिए रोक लें और सुने, खुदा आपसे कुछ तसल्ली की बात करना चाहता है। मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके, और 10 मिनट में मैं आपके साथ वो बात शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है, आपकी जिंदगी में होप और उम्मीद लेके आ सकती है। तो ध्यान से सुने और इस कलाम को रिसीव करें। बाइबल में मत्ती की इंजील में उसके 14वें बाब में एक बहुत मशहूर मौजज़े का जिक्र है, और ये मौजज़ा काफी बड़ा मौजज़ा है, और सारी अनाजील में यानी चारों अनाजील में इस वाक़ये का जिक्र है, चारों गॉस्पल में इस बात का जिक्र है। और वो मौजज़ा कौन सा है? जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दी, और वहां पे बैठी हुई एक बड़ी भीड़ उनको खाना खिलाया, और इतना खाना खिलाया कि वो सैर हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे ऐसे थे जो ना खाए गए थे, या जो खाना बच गया था उससे 12 टोकरे जो हैं वहां पे उठाए गए। बाइबल बताती है कि वहां पे मर्दों के सिवा औरतें और बच्चे भी थे। अगर हम खास तौर पे सिर्फ एक सरसरी तौर पे ये सोच लें कि अगर 5000 मर्द थे और हर मर्द के साथ एक औरत, और हर फैमिली या हर औरत के साथ 2 बच्चे थे, तो वहां पे कम से कम 15 से 20 हजार के करीब भीड़ थी जो उस टाइम पे थी। और उस टाइम पे जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में चीज आई, वो एक बच्चे ने उनको 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बरकत देके उन लोगों को बांटा। हालेलुया। मैं आपकी तवज्जो खास तौर पे मत्ती की इंजील 14वां बाब उसकी 21वीं आयत की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस 21वीं आयत को जरा सा आप जरूर पढ़िए। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सेम मौजज़ा है, सेम वाकया है। इसमें लिखा हुआ है, वहां पे औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द थे। ये बाइबल में बड़ा स्पेसिफिकली 21वीं आयत में लिखा हुआ है, और खाने वालों में औरतों और बच्चों के सिवा करीबन 5000 के करीब मर्द थे। आज खुदा आपसे एक बात करना चाहता है। इसमें आपने वो बात नोट नहीं करी है, लेकिन मैं आपको नोट करवाता हूं, क्योंकि खुदा ने स्पेसिफिकली इसी आयत में मुझसे बात करी है और बोला है कि ये जो तसल्ली की बात खुदा ने मुझे दी है, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। तो आपने बंद नहीं करना है, इस मैसेज को सुने ध्यान से। बाइबल में लिखा है कि और खाने वालों में औरतों और बच्चों के सिवा करीबन 5000 मर्द थे। इसका मतलब यह है कि वहां पे जब ये तादाद को गिना जा रहा था, या जो लोग इस काम के लिए मुकर्रर हुए थे, जो मर्दों की तादाद और ये सब गिन रहे थे, उन्होंने मर्दों की तादाद को तो बिल्कुल बराबर गिना, और बाकायदा बताया गया कि 5000 मर्द हैं, लेकिन औरतों और बच्चों को मुकम्मल तौर पे उन्होंने इग्नोर कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? मर्दों को बराबर काउंट किया, लेकिन औरतों और बच्चों को बिल्कुल काउंट नहीं किया। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा टाइम आता है जब हमें काउंट नहीं किया जाता। काउंट ना करने का दूसरा मतलब यह है कि हमें इस काबिल नहीं समझा गया है, या हमें ऐसी अहमियत दी नहीं गई है कि हम उस चीज में काउंट हो सके। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं जो इस वक्त मेरा इस मैसेज को सुन रहे हैं, बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कई दफा ऐसा मौका आया है कि आपको काउंट नहीं किया गया है, आपको अहमियत नहीं दी गई है, आपको इस चीज के काबिल नहीं समझा गया है, और आपको अलग कर दिया गया है और दूसरे लोगों को काउंट किया गया है। हो सकता है आपके अपनों ने आपके साथ ऐसा किया हो और आपको अहमियत नहीं दी गई हो, आपको काउंट नहीं किया गया हो, आपको रिजेक्ट किया गया हो, आपको इस काबिल नहीं समझा गया। हो सकता है आपका बॉस जो आपके ऊपर बैठा है, उसने आपको इस काबिल नहीं समझा हो, उसने आपको काउंट ही नहीं किया हो कि आप इस प्रमोशन के हकदार हैं, उसने ये अहमियत ही नहीं दी हो सकता है आपका जो टीम लीडर है, उसने आपको काउंट नहीं किया हो, उसने आपको अहमियत नहीं दी गई हो, उसने आपको अहमियत नहीं दी हो। तो जिंदगी में बहुत दफा मेरे और आपके सामने ऐसे टाइम आते हैं जब हमें इग्नोर किया जाता है, जब हमें अहमियत नहीं दी जाती, जब हमें काउंट नहीं किया जाता, हमें इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि ये चीज हम कर सकते हैं। और मैं समझता हूं इस वक्त जो आप देख रहे हैं आपके साथ ऐसा हुआ है। खुदा क्या बोल रहा है, सुने ध्यान से, आपके लिए पैगाम है। आप इन लोगों ने जिन्होंने आपको रद्द किया है, जिन्होंने आपको काउंट नहीं किया, जिन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, जिन्होंने आपको इस काबिल नहीं समझा, उनके लिए खुदा
آپ سے بات کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو اس وقت گن رہے تھے لوگ، انہوں نے مردوں کو کاؤنٹ کیا، عورتوں اور بچوں کو کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن خدا نے اس پورے معجزے میں جو یسوع مسیح کے بعد دوسرا بڑا کریکٹر ہے، پتہ ہے کون ہے؟ وہ بچہ ہے جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5000 مرد جن کو کاؤنٹ کیا گیا، جن کو گنا گیا، خدا نے ان میں سے کسی کو نہیں چنا، خدا نے ان میں سے چنا جن کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا، جن کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، جن کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا۔ خدا نے ان میں سے ایک بچے کو چنا، اور اس معجزے کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کریکٹر وہ بنا۔ آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ کو رشتہ داروں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہو، عزیزوں نے، اپنوں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہو۔ بعض دفعہ ہمارے ماں باپ ہمیں کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمیں ہمارے ماں باپ سے یہ بعض دفعہ بہت بڑا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگنور کر دیتے ہیں، ماں باپ ہمیں اس چیز کے قابل نہیں سمجھتے، اور ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو ہمیں ملنی چاہیے۔ جب سیموئیل نبی داؤد بادشاہ کو مسح کرنے کے لیے پہنچا، یہ ذکر ہے اگر آپ پرانے عہد نامے میں جائیں، اس کا سیموئیل کا پہلی کتاب پہلا سیموئیل اس کے 16ویں باب میں شاید 1 سے لے کے 13 آیت تک یہ سارے چیز کا ذکر ہے، ضرور پڑھیے گا۔ جب سیموئیل نبی وہاں پہ گیا اور خدا نے بولا اس گھر میں میں نے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، تو جا کے اس کو آرڈین کر، اس کو انوائنٹ کر، اس کو مسح کر۔ جب سیموئیل نبی جب یسی کے گھر میں پہنچا جو داؤد کا باپ تھا، اور اسے بولا کہ خدا نے اس گھر میں ایک بادشاہ مقرر کیا ہے تو اپنے بیٹے حاضر کر، تو بائبل بتاتی ہے کہ یسی نے 7 لمبے تڑنگے بیٹے اس کے سامنے حاضر کر دیے، اور 7 بیٹوں کے لیے خدا نے بولا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر سیموئیل نبی نے پوچھا کہ تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے بولا ہاں، ایک اور بیٹا ہے جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کوئی اور باہر کا شخص نہیں ہے، یہاں پہ ایگزیکٹلی باپ ہے، سگا باپ ہے، جس نے اپنے بیٹے کو اتنی اہمیت نہیں دی یا اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ صرف بائبل میں ہی قصے اس طرح کے بیان کیے گئے ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں یہ سننے کو، دیکھنے کو اور ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے۔ ہمیں کام کی جگہ پہ اہمیت نہیں دی جاتی، ہمیں رشتہ داروں میں اہمیت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ ہمیں گھروں میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ دوستوں کی کوئی محفل ہوتی ہے، ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور وہ اپنی جو ان کی محفل ہوتی ہے وہ اپنی خود ہی منا لیتے ہیں اور آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ رشتوں کے سلسلے میں جب بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں خاندانوں میں، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ میں آج خدا کے کلام کی طرف سے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، خدا کیا بول رہا ہے؟ جس کو دنیا کاؤنٹ نہیں کرتی، جس کو دنیا اہمیت نہیں دیتی، جس کو دنیا سمجھتی ہے اس قابل نہیں ہے، خدا کیا بولتا ہے؟ میں انہی میں سے اپنے لیے لوگ چنتا ہوں۔ جس کو باپ نے کاؤنٹ نہیں کیا، جس کو اس باپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہو سکتا ہے، خدا نے اس کو چنا اور اس کو اسرائیل کا دوسرا بادشاہ بنایا۔ جس بچوں کو اور عورتوں کو ان لوگوں نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا، خدا نے ان میں سے ہی ایک بچہ نکالا اور اس کو چنا تاکہ اس بڑے معجزے کا وہ ایک بڑا کریکٹر بن سکے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، نراش نہیں ہو، دل چھوٹا نہیں کریں، اداس نہیں ہو کہ آپ کو لوگوں نے رد کیا ہے، آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، آپ کو گھر میں اہمیت نہیں دی گئی، یا سسرال میں آپ کو اہمیت نہیں دی گئی، یا آپ کو آس پڑوس میں یا کمپنی میں یا جاب کی جگہ پہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھا گیا ہے۔ خدا آپ کو اس قابل سمجھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کا پہلا کرنتھیوں نئے عہد نامے میں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 26 سے 28ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے، خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چنا تاکہ وہ حکیموں کو شرمندہ کریں، کمزوروں کو چنا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کریں۔ خدا نے دنیا کے حقیروں کو اور بے وجودوں کو چنا تاکہ جو لوگ موجود ہیں ان کو شرمندہ کریں۔ میں آج آپ سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، خدا کی ایک ٹیم ہے، خدا اپنے لیے ایک ٹیم مقرر کرتا ہے، اور اس کے ٹیم میں وہ لوگ نہیں ہیں جس کو دنیا چنتی ہے۔ اس کے ٹیم میں کمزور ہیں، حقیر ہیں، اس کی ٹیم میں وہ لوگ ہیں
जो रद्द किए गए हैं, जिनको अहमियत नहीं दी जाती, जिनको इस काबिल नहीं समझा जाता, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो खुदा की टीम के हकदार हैं और खुदा आज आपको अपनी टीम में अपॉइंट कर रहा है। ये है वो तसल्ली का कलाम जो खुदा आपसे करना चाह रहा है। ध्यान से सुन लें, आप खुदा के लिए अपॉइंटेड हो गए हैं। खुदा ने आपको अपॉइंट कर लिया है, क्योंकि आपने जिंदगी में इतनी ज्यादा ये फीलिंग को सहा है, इतनी ज्यादा इस इंसल्ट को सहा है, इस बेइज्जती को सहा है कि खुदा बोल रहा है यही शख्स है जो मेरे टीम में आने के लायक है। क्योंकि आप कमजोर हैं, आप शायद आपको हकीर समझा जाता है, खुदा ने बोला मैं चुनूंगा। आप कमजोर हैं, इस काबिल नहीं समझती दुनिया, खुदा ने बोला मैं इसको इस काबिल बनाऊंगा। और आज खुदा आपको ये काबिल कर रहा है, इस काबिल बना रहा है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में जिनको बाप ने रद्द किया था, खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाया। खुदा आपके जरिए बड़े बड़े मौजज़े करवाएगा और आसपास रिश्तेदार, कंपनी वाले, आपके अजीज, आपके आसपास मोहल्ले वाले सब हैरान होंगे, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो जरूर मैंने ये एक्चुअली पूरा सरमन प्रीच किया हुआ है। अगर आप पूरा सरमन सुनना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल रहा हूँ। आप YouTube पे सारे ये पूरा सरमन है वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे आप जाके इस कलाम को सुन सकते हैं। YouTube पे हमारे चर्च के और भी सरमन्स हैं, लाइफ चेंजिंग सरमन्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर उन सरमन्स को सुने, उनको आप ना सिर्फ सुने बल्कि उनके नोट्स भी बनाएं और आगे लोगों के साथ शेयर करें। आपको अगर इस कलाम से ख़ास तौर पर बरकत मिली है तो मैं चाहूँगा कि हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप ज़रूर जाएं और उस फेसबुक पेज को उस पर 3 बटन है, फॉलो करें, उसे लाइक करें और उसको आगे शेयर करें। इसी तरह हमारा YouTube का भी चैनल है जहाँ पे ये चर्च की सारी वीडियोस हैं, सरमन्स हैं, आप उधर भी जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ सारी ये वीडियोस को देखिए। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ।